अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने बात की थी इनहेरिटेंस के बारे में और हमने देखा था कि हम कैसे एक मेन क्लास की प्रॉपर्टीज़, फंक्शंस, एट्रीब्यूट्स इनहेरिट कर सकते हैं किसी दूसरी क्लास के अंदर। अब हम बात करने जा रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म दो ग्रीक वर्ड्स पे मुश्तमिल है, पॉली यानी कि मैनी और मॉर्फ यानी कि फॉर्म्स। प्रोग्रामिंग में ये तब होता है जब क्लासेस इनहेरिट करती हैं एक दूसरे से और उसकी कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स या कुछ मेथड्स को ओवरराइड कर रहे होते हैं। इसका पर्पस ये है कि ये इंक्रीज़ कर देती है फ्लेक्सिबिलिटी हमारे कोड के अंदर कि हम एक ही मेथड या एक ही मेथड को हम डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से उसको चेंज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर दो तरह की पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास होती है। एक होती है कंपाइल टाइम, जो कि जब कोड कंपाइल हो रहा होता है उस टाइम पे होती है। इसे हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। इसमें ये होता है कि सेम मेथड डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ हम यूज़ करते हैं, यानी कि उसका नाम सेम होता है, पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। अब हमने कुछ कंस्ट्रक्टर की वीडियो अगर आप याद करें तो उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था, एक सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाया था, एक कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसमें हम पैरामीटर्स ले रहे थे और एक कंस्ट्रक्टर में हम एक इंस्टेंस पास कर रहे थे। तो ये उस सेंस में हम एक पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ कर रहे थे जिसे हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। हम मेथड को ओवरलोड कर रहे हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ। उसके बाद दूसरी तरह की पॉलीमॉर्फिज्म जो इनहेरिटेंस के अंदर ख़ास तौर पे हम यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग, यानी कि एक बेस क्लास के मेथड की फंक्शनैलिटी आप ओवरराइड कर देते हो एक चाइल्ड क्लास के अंदर। अब विजुअल स्टूडियो में हम इसका प्रैक्टिकल एक एग्जांपल चेक करते हैं कि हम किस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे मेथड ओवरराइडिंग। पहले मेथड ओवरलोडिंग का हम देख लेते हैं कि हमने किस तरह मेथड ओवरलोडिंग यूज़ की। तो हमारे पास ये एक मेथड था पब्लिक प्लेयर जो कंस्ट्रक्टर है, और इसके अंदर हम लोग एक नया प्लेयर बना रहे थे, और दूसरा हमने एक मेथड बनाया जिसके अंदर हम पैरामीटर्स ले रहे थे। और जब हम कोड को रन करते थे तो हमारे पास प्लेयर इक्वल्स टू न्यू प्लेयर बनाते थे हम। तो इस टाइम पे कंपाइलर ने डिसाइड किया कि क्योंकि हमने कोई पैरामीटर्स पास नहीं किए, तो ये हमारा जो कंस्ट्रक्टर यूज़ होगा वो कौन सा यूज़ होगा, वो हमारे पास यूज़ होगा ये वाला। और हम जिस टाइप एज सुन एज हम यहाँ पे पैरामीटर्स पास करते हैं, नेम और 10F हमने यहाँ पे पास किया, तो ऑटोमेटिकली अब ये वाला हमारे पास जो मेथड है, जो कंस्ट्रक्टर है, वो यूज़ होगा। इसके अलावा फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लेयर के अंदर एक मेथड है पब्लिक वॉइड ग्रीट, और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं कंसोल डॉट राइट लाइन हाय, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं माई नेम इज़, यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम। और हमारे पास एक और मेथड है पब्लिक वॉइड ग्रीट। अब ये भी सेम जो हमारा मेथड का नाम है वो सेम है। अब हम इसमें बस एक पैरामीटर पास करें इंट रिपीट अमाउंट, यानी कि कितनी दफ़ा आप ये रिपीट करो। तो हम एक लूप चला लेते हैं यहाँ पे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन रिपीट अमाउंट आई प्लस प्लस। और यहाँ पे हम यही चीज़ यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम मेथड को क्लोज कर देते हैं। अब हम यहाँ पे अगर रनर में जाएं, इसको मैं दानिया लिख देता हूँ दोबारा से, और यहाँ पे मैं कहता हूँ प्लेयर डॉट ग्रीट। अब हम यूज़ कर रहे हैं, अगर यहाँ पे प्लेयर डॉट ग्रीट यूज़ करेंगे और इसको रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आ गया, हाय माय नेम इज़ तानियाल। अगर हम यहाँ पे ग्रीट में लेट्स से 5 पास कर रहे हैं, 5 यानी कि इंटीजर हम पैरामीटर पास कर रहे हैं यहाँ पे रिपीट अमाउंट, तो हमारे पास जो रन करने के बाद आउटपुट आएगा वो 5 दफ़ा हाय माय नेम इज़ तानियाल प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिकली ये हम ओवरलोड कर रहे हैं मेथड को डिफरेंट पैरामीटर के साथ। अब बात कर लेते हैं मेथड ओवरराइडिंग की, जो इनहेरिटेंस में यूज़ होती है। तो लेट्स से हमारे पास पब्लिक वॉइड है यहाँ पे, पब्लिक वॉइड मेक साउंड, और यहाँ पे हम कहते हैं कि कंसोल डॉट राइट लाइन द एनिमल इज मेकिंग अ साउंड। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से म्याऊ और जो हमारे पास बार्क के मेथड से हम इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे रनर में जाते हैं दोबारा से, यहाँ पे हम एक नया कैट बना लेते हैं, कैट इक्वल्स टू न्यू कैट, और इसका नाम रख देते हैं टॉमी, और
इसकी एज हम रख देते हैं 1 और इसको हम कर देते हैं मेल। और उसके बाद हम डॉग भी बना लेते हैं, एक डॉग इक्वल्स टू न्यू डॉग, नया डॉग बना रहे हैं, इसका नाम स्पाइक रख देते हैं और इसकी एज 2 और इसको भी हम मेल कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे करते हैं कैट डॉट मेक साउंड और यहाँ पे क्या देते हैं डॉग डॉट मेक साउंड, अब इन दोनों केसेस में क्या प्रिंट होगा, द एनिमल इज मेकिंग अ साउंड। अब लेट्स से हमने इसको ओवरराइड करनी है फंक्शनैलिटी, हमने कहा कि कैट जो है वो म्याऊ करे और डॉग जो है वो वुफ वुफ करे, ठीक है। अब इसके लिए लेट्स से हम यहाँ पे जाते हैं और कैट के क्लास के अंदर, इसको मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ ताकि स्पेस बन जाए। कैट की क्लास में हम दोबारा से पब्लिक वॉइड बना लेते हैं और इसको मैं नाम रख देता हूँ मेक साउंड। अब मैंने ये जब मेथड बनाया इसके नीचे ग्रीन लाइन आ गई, ग्रीन लाइन यानी कि वार्निंग दे रहा है। इस पर हवर करें तो क्या कह रहा है, कैट डॉट मेक साउंड हाइड्स इनहेरिटेड मेंबर एनिमल डॉट मेक साउंड, यानी कि जो कैट का ये वाला मेथड है वो इसकी पेरेंट क्लास की जो फंक्शनैलिटी थी उसको हाइड कर रहा है, यानी कि वो बिल्कुल यूज़ ही नहीं हो रही। अब अगर हम यहाँ पे मेक साउंड लिखते हैं और हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई कैट डॉट मेक साउंड करो, तो एनिमल इज़ मेकिंग अ साउंड, क्योंकि भाई कैट के अंदर कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। अब मेथड को ओवरराइड करने के लिए हमें सबसे पहले इस मेथड को बनाना पड़ेगा वर्चुअल। जब हम इसको वर्चुअल बना रहे हैं यानी कि इसको हम ओवरराइड कर सकते हैं इसकी फंक्शनैलिटी को। अब इसको ओवरराइड करने के लिए हम इस मेथड के साथ लिखेंगे ओवरराइड और हमने इसको लाइक ओवरराइड कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द कैट सेज मियाऊ मियाऊ, ठीक है। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो हमारे पास आ रहा है द कैट सेज मियाऊ मियाऊ द एनिमल इज मेकिंग अ साउंड, यानी कि जब डॉग का हमने कॉल किया मेथड तो डॉग ने कौन सा मेथड कॉल किया, डॉग ने ये वाला मेथड कॉल किया मेक साउंड का। जब हमने कैट के ऊपर ये किया तो क्योंकि कैट में हम ओवरराइड कर रहे हैं तो कैट ने ये वाली लाइन कॉल की। अब हम इसको लेट्स से यहाँ से भी ओवरराइड करते हैं और हम इसको जाके डॉग में पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं द डॉग सेज। अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आ गया द कैट सेज मियाऊ मियाऊ द डॉग सेज वुफ वुफ। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि इससे पहले हमारा जो एनिमल के अंदर लॉजिक थी वो भी कॉल हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाते हैं, हम लिखते हैं बेस यानी आपकी पेरेंट क्लास डॉट मेक साउंड, यानी बेस डॉट मेक साउंड। और अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आ रहा है द एनिमल इज़ मेकिंग अ साउंड द कैट सेज मियाऊ मियाऊ, यानी कि सबसे पहले कैट के अंदर हमारे पास बेस का मेक साउंड का मेथड कॉल हो रहा है, ये वाला पहले ये लाइन प्रिंट होती है, ये मेथड कॉल होगा, उसके बाद हमारा जो ओवरराइड हमने किया वो कॉल होगा। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म में ये दो चीज़ें हमारे मेन कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखने चाहिए। एक हमारा मेथड ओवरलोडिंग यानी कि सेम मेथड को हम ओवरलोड करें डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ, और दूसरा मेथड ओवरराइडिंग यानी कि हम एक मेथड बेस क्लास में जो उसको ओवरराइड कर रहे हैं उसकी फंक्शनैलिटी ओवरराइड कर रहे हैं हम एक किसी नई फंक्शनैलिटी के साथ जो हमारी चाइल्ड क्लास है उसके अंदर। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि हमारी कोड की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। हम बेसिकली सेम कोड को रीयूज़ कर रहे हैं तो इससे हमारी कोड की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे हमारे जो कोड है वो ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर लेता है कि भाई इस पैरामीटर के बेस पे कौन सा मैंने मेथड कॉल करना है। अगर कोई पैरामीटर नहीं है तो बगैर पैरामीटर वाला करो, अगर पैरामीटर दिया है तो हम पैरामीटर के साथ करते हैं। तो सेम नेम के मेथड्स को हम डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ रन कर सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंसिबिलिटी, हमारे कोड को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी आराम से एक्सटेंड हो जाती है कोड की और हमारा कोड काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो जाता है क्योंकि हमारी अक्सर फंक्शनैलिटी जो है वो या तो रीयूज़ हो जाती है या फिर हम उसको ओवरराइड कर लेते हैं। तो अब अगली वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।